ज्योमेट्री की मैं सुनील से चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर आयत पे सवाल देखेंगे। सवाल दिया आकृति में ए बी सी डी एक आयत है जिसकी विमाएं क्रमशः 4 सेमी और 6 सेमी है। ए बी और बी सी के मध्य बिंदु क्रमशः ई और एफ है। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर हम देखें तो ए बी सी डी एक आयत है और इसके मध्य बिंदु अगर हम देखें तो यहाँ से इसकी लंबाई का मध्य बिंदु ई है और इसके चौड़ाई का मध्य बिंदु देखेंगे तो एफ है। अगर यहाँ से ए और बी इसके बीच का मध्य बिंदु जो होगा वो ई होगा और यहाँ पर बी और सी के मध्य बिंदु देखेंगे तो एफ है। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है विमाएं इसकी जो है 6 सेमी और 4 सेमी है। तो यहाँ पर हम देख लें तो ए बी हम मान ले रहे हैं कि ए हमारा 6 सेमी है। तो ये भी डी सी भी हमारा 6 सेमी होगा क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और यह जो है हमारा 4 सेमी है। तो ये हमारा 4 सेमी है तो ये भी हमारा 4 सेमी होगा। लेकिन इसके मध्य बिंदु का मतलब कि इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। अगर ए और बी इसकी टोटल यहाँ से यहाँ तक लंबाई 6 है तो ये मध्य बिंदु में बांट रहा है। इसका मतलब ये 3 होगा और ये भी 3 सेमी होगा, यानी कि इसको बराबर भागों में बांट रहा है तो ये 3 सेमी हो जाएगा। यहाँ बी और सी की लंबाई 4 सेमी है तो इसको अगर बराबर भागों में बांट रहा है तो यहाँ पर ये 2 सेमी हो जाएगा और यह भी 2 सेमी हो जाएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे कि इस आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल अब आयत का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसमें देखेंगे तो हमारा 6 है और चौड़ाई जो है वो 4 है। अब अगर इसका हम गुणा करेंगे तो 6 और 4 का तो ये आएगा हमारा 24 सेमी स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल आएगा हमारा आयत का वो 24 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक त्रिभुज हमारा यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज बन रहा है और इसमें हमें यह आधार और यह लंब है। तो आधार और लंब दिया हो तो यह हमारा जो है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो ये होता है आधार गुणे लंब। यह हमारा फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ है। अगर हम देखें तो त्रिभुज बी एफ ई का क्षेत्रफल, तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणे आधार देखेंगे तो 3 है तो यहाँ पर 3 रख लेंगे और गुणे लंब देखेंगे तो 2 है तो 2 रख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्षेत्रफल हमारा यहाँ से जो आएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो इस 2 से 2 काट देंगे 3 और 1 का गुणा कर देंगे तो 3 सेमी स्क्वायर जो आएगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। अब जो है हमसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इस छायांकित भाग यानी कि आयत के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज को हटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो आयत का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 24 दिया हुआ है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 3 दिया हुआ है। तो इसमें से हम यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे आयत का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आयत का क्षेत्रफल देखेंगे तो 24 है तो 24 कर लेंगे 24 सेमी स्क्वायर और यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 सेमी स्क्वायर है और इसको जब घटा देंगे तो हमारा आएगा 21 सेमी स्क्वायर। तो यही जो होगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पर 21 सेमी स्क्वायर। तो 21 सेमी स्क्वायर जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे फिर उसके बाद इसको देखेंगे भुजा को। तो बीच पे यहाँ पर 2 बराबर भागों में काट रहा है तो 6 है तो 3 और 3 पे बांट देगा और ये 4 है तो 2 और 2 पे बांट देगा। तो यहाँ त्रिभुज की भुजा 3 और 2 मालूम हो जाएगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर आयत के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।